हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपला किलोई के लगभग दर्जन भर गाँव में जल भराव स्थिति का जायजा लिया। भूपिंदर हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों की लाखों एकड़ फसल डूब चुकी है, जिसके चलते खरीफ की फसल लगभग चौपट हो चुकी है और यही हालात रहे तो रबी की फसल भी किसान को मिलना मुश्किल है। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार तुरंत प्रभाव से किसानों को 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे। सर देखिए, मैं कई गांवों में गया हूं और आगे भी जाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त जो है नुकसान हुआ है लोगों का, जल भराव हुआ है लाखों एकड़ में और कम से कम कहीं 5 फुट पानी है, कहीं 6 फुट पानी है। अब की फसल तो गई, अगली फसल की भी कोई उम्मीद नहीं है किसान को। और जैसे ये देख रहे हैं आप, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उनके कोठे डूबे हुए हैं, वो मोटरें भी गई और कई जगह मकानों में भी पानी घुसा हुआ है, मकानों का भी नुकसान है और पशुओं को चारे का और दिक्कत है। और फ्लड के बाद जो है बीमारी का खतरा रहता है, तो उसमें दवाइयों की ज़रूरत है, डॉक्टरों की ज़रूरत है। तो सरकार से हमने कहा है भाई 40,000 रुपया प्रति एकड़ तो किसान को मुआवजा दिया जाए। गरीब आदमी जिसकी मजदूरी गई उसको 30 दिन का फालतू मनरेगा की वो दिया जाए और जिनके मकान की टूट फूट हुई है उनकी वो मरम्मत की जाए और जो ट्यूबवेल के कोठड़े गए, मोटर ख़राब हुई, वो तुरंत ठीक कराया जाए, उनका मुआवजा दिया जाए। और जो बीमारी का खतरा है, दवाई का और डॉक्टरों की टीम का तुरंत प्रबंध किया जाए। अच्छा सर, जिस तरह से और हरियाणा के बारे में भी आपने चिंता व्यक्त की है, खासतौर पर जो यमुना के इलाके हैं उनमें फिर खतरा पैदा हो गया है। नहीं, खाली जमुना के नहीं, जमुना के इलाके में भी और जो घग्गर है उसमें भी, और घग्गर का बड़ा भारी नुकसान हुआ है और अम्बाला के साथ जो और हैं उसमें बड़ा भारी नुकसान हुआ है। जमुना का अब के 3,80,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है हथनी ब्रिज से और हमारे समय में इससे दुगना पानी आया था 8 लाख क्यूसिक। लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि समय पर कदम उठा दिए गए थे। अब हर गांव में शिकायत मिली है मेरे को कि यहाँ ड्रेनेज की सफाई नहीं हुई, शहरों में सीवरेज की सफाई नहीं हुई। रोहतक शहर में आया मैं, सारा सुखपुरा चौक टूटा पड़ा है। इस प्रकार से जो काम होने चाहिए थे जमुना में, जो जमुना की स्थिति है, एनजीटी, मैं नहीं कह रहा, एनजीटी ने कहा है कि जमुना का रास्ता बदल दिया गया क्योंकि इलीगल माइनिंग हुई वहाँ। जो खुदाई है जितनी होनी से उससे कई जगह खुदे, तो पूरा का पूरा एक तो वहाँ मेरे को मिला आदमी, उसकी 25 एकड़ ज़मीन ही भाग गई। तो इस तरह ज़मीन ही बह गई, रास्ता बदल गई, तो उसकी वजह से जमुना के पानी का ज़्यादा नुकसान। अगर ठीक समय पे सही कदम उठाए जाते तो ऐसे तो आपदा ही, पानी बहुत आया पीछे से, यहाँ की बारिश से नहीं है, पीछे से बहुत पानी आया, आपदा है। लेकिन अगर ठीक समय पे सही कदम उठाते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है सर। अब तो तुरंत इनको राहत कार्रवाई करनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए 40,000 रुपये प्रति एकड़, डॉक्टरों का इंतजाम करना चाहिए, पशुओं को चारे का करना चाहिए, सारा इंतजाम तुरंत करना चाहिए। लेकिन मैं सुबह से घूम रहा हूँ, सरकार का कोई राहत कार्य दिख नहीं रहा है मेरे को। अच्छा सर, जिस तरह से आपने मुआयना किया है, तकरीबन हरियाणा में आपने जाके देखा है, उसके बावजूद सारी फसलें खराब हो चुकी हैं, ये तो कोई बताने की बात नहीं। लेकिन उसके बाद सरकार कह रही है कि समीक्षा के बाद ही वो जो है मुआवजा देगी। प्रत्यक्ष प्रमाणिक क्या जरूरत है? ये तो पोर्टल की इंतजार करते हैं। पोर्टल में किसान बताएगा, वो पोर्टल चलाएगा या अपना खेत देखेगा, जब बचाएगा या पशुओं को बचाएगा, पशुओं का चारा का इंतजाम करेगा, बच्चों के खाने का करेगा, पोर्टल चलाएंगे। तो पोर्टल की क्या जरूरत है? प्रत्यक्ष प्रमाण। अब तक तो राहत कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए थी। ये तो पोर्टल के चक्कर में डाल के तो और उसके डिले करने की बात है।